हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का आपका क्वेश्चन पेपर है जो कि 2024 में पूछा गया है। ठीक है ना? ठीक है, 23-24 में पूछा गया है। आपका पेपर क्या फर्स्ट पेपर है, क्या है आपका पेपर नेम क्या है? इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए थे और ये आपका जो है यहाँ का है, यानी रमल्लू यूनिवर्सिटी का है। ठीक है ना, अवध यूनिवर्सिटी या फिर अयोध्या बोल सकते हैं आप। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, निर्देश दिया गया है कि जो खंड आ है इसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर लिखना है कितने में लिखना है, लगभग 50 शब्दों में। और इसका जो एक मतलब प्रश्न का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 3 नंबर मिलेंगे आपको एक सॉल्व करने पर। ठीक है ना? चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं इसमें। पहला है भैया कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना? दूसरा क्या कह रहा है कि आपका वृक्ष विनाश के दुष्परिणाम गिनाइए। ठीक है ना? अगला क्या कह रहा है, वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। अगला क्या कह रहा है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना? आगे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, इन सब के बारे में बताना है। भूकंप का वर्णन कीजिए, इनके बारे में बताना है। अम्लीय वर्षा तथा इसके प्रभाव को लिखिए। ठीक है ना? इन सब के बारे में क्या करना है आपको, 50-50 शब्दों में लिखना है। अगला जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझाइए। भैया जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं उसको बताना है। ओजोन छिद्र होने का क्या कारण है, इसको बताना है। हरित हरित गृह प्रभाव को क्या करना है, समझाना है, यानी इसके बारे में क्या करना है आपको बताना है। ठीक है ना? ये सब आपके क्या थे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, यानी अति लघु प्रश्न। अब आ जाता है आपका खंड बी यानी सेक्शन बी, खंडवा जिसको कहते हैं। इसमें क्या करना है, कोई 4 प्रश्न ही आपको अटेंड करने हैं। ठीक है ना? और उनका उत्तर जो है लगभग 150 शब्दों में लिखना है। और एक जो है प्रश्न का जो नंबर है वो आपको 6 नंबर देखने को मिले। ठीक है? तो पहला प्रश्न क्या है, रासायनिक आपदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बारे में बताना है, रासायनिक आपदा क्या है। ठीक है? आगे आपदा के प्रकार लिखिए, आपदा के प्रकार बताना है। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। टिहरी बांध परियोजना की कमियां लिखिए। ठीक है ना? जो टिहरी बांध परियोजना उसमें क्या क्या कमियां है उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्या है, वातावरण अनुक्रम में मानव की भूमिका बताइए। ठीक है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का वर्णन कीजिए। किसका, आईपीसीसी का जो है आपको वर्णन करना है। ठीक है ना? अब आ जाता है भैया आपका सेक्शन सी यानी खंड सा। इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भैया केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको और उत्तर जो लिखना है 450 शब्दों में लिखना है। ठीक है ना? और आपका क्या है, 10.5 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न का। ठीक है ना? देख लेते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है, भारत में विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण की वर्तमान दशा की विवेचना कीजिए। भैया भारत में जो तमाम प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण हैं उनके वर्तमान दशा की क्या करना है, विवेचना करना है। अगला क्या कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना पर विस्तार से लिखिए। भैया जो आपका नर्मदा घाटी परियोजना है इसके बारे में विस्तार से आपको लिखना। टिप्पणी लिखनी है किस पर, भैया सूखा पर, बाढ़ पर। ठीक है ना? या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन के बारे में बताएं और भारत में प्रमुख आपदा प्रवण क्षेत्र कौन से हैं। भैया आपदा प्रबंधन के बारे में बताना है और भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां ज्यादा आपदा आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना? आई थिंक इतना आपको समझ में आया है। अगर चीजें समझ में आई, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो कारगर लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।